स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। मेरे सामने देख सकते हैं एक स्मार्ट बोर्ड पड़ा है और ये सैमसंग 32 इंच का स्मार्ट बोर्ड है और ये कॉम्बो फॉर्मेट में आता है, यानी कि पावर सप्लाई और मदरबोर्ड यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। मैं इसका आपको मॉडल नंबर दिखाता हूँ। ठीक है, UA32T4340AK XXL। ठीक है, ये एंड्रॉयड नहीं है पर स्मार्ट है। इसमें प्रॉब्लम था, हेवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण इसका जो पावर सप्लाई है वो पूरा डैमेज हो गया था। इसका ओरिजिनल मॉसफेट और उसका मॉसफेट ड्राइवर आईसी यानी कि जो PWIC होता है वो उड़ गया था। तो उड़ने के बाद हमने जब पहले और एक बार मॉसफेट लगाया था तो वो फिर से एक बार उड़ गया। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ये जो आपका आउटपुट डायोड है 12 वोल्ट का, ये भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन किया कि इसमें हमें पावर मॉड्यूल लगाना चाहिए, जो कि CA888 आता है हमारा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके जो बोर्ड है इसमें से मैंने STR को निकाल के, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस में दिया गया है तो इसलिए यहाँ पे लग नहीं सकता है सिक्योरली, तो मैंने दोनों को अलग कर दिया और उसके लिए सेपरेट वायरिंग भी कर दिया। तो ये लगाने के बाद और यहाँ पे डायोड्स को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हमें 12 वोल्ट, प्रॉपर 12 वोल्ट टू 13 वोल्ट मिल गया। ठीक है, जो कि 12.75 वोल्ट दिखा रहा था, पर हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जब हमने थोड़ा सा इसको डायग्नोस्टिक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट का जो लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट का जो बक कन्वर्टर है यहाँ पे ये जल चुका है। तो 5 वोल्ट बक कन्वर्टर को हमें मिला नहीं, तो हमने हमारा जो मॉड्यूल लेता है ये मॉड्यूल को हमने लगा दिया है, जिससे हमने 5 वोल्ट मिल गया और हमारा मदरबोर्ड अभी प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। पर उसमें एक दिक्कत आया, जब हम इसको कस्टमर देने से पहले इसको हमने जब टेस्ट मोड में रखा तो आधा घंटा चलने के बाद ये टीवी ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। 1 सेकंड के बाद फिर से ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, ऐसा ही कुछ सीक्वेंस चलता रहा। तो शुक्र है कि मैंने टीवी नहीं दिया है कस्टमर को, वरना वो घर में जाते परेशान होते। तो मैंने जब इसको टच किया तो ये हेवी हीट हो रहा था। ठीक है, बहुत ही हीट हो रहा था। तो मैं तो अच्छी बात बताऊंगा कि CA888 का जो प्रोटेक्शन फीचर है, जो कि ओवर हीट प्रोटेक्शन इसमें होता है, थर्मल प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया और हमारा रेस्ट ऑफ द सर्किट बच गया। अगर मैं यहाँ पे 524 मोड लगाता तो ये आउटपुट फायर कर देता, ये सब चला जाता। ठीक है, पर CA888 का एक डिमेरिट है, ये 50 वाट या फिर 45 वाट कंटिन्यूस लोड लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 60 वाट का टीवी है, जो कि मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम 524 मॉड्यूल नहीं लगाएंगे, हम उसके बदले CA901 मॉड्यूल लगाएंगे। ठीक है, CA901 ये 150 वाट तक लोड ले सकता है। ठीक है, तो मैं लगा के आपको इसका जो फुल प्रोसेस है, कैसे इसको लगाते हैं प्रॉपरली, वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बता देता हूँ, क्योंकि एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई है, तो प्रॉपर 12 वोल्ट लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये दो जो 0 ohms के जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये 0 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये 0 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 वोल्ट के लिए आता है और हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो ये दोनों को हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद पावर सप्लाई में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा अभी पावर मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या परेशानियाँ आई। जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था, मतलब इस पर तो सबसे पहले ये ठीक से बैठ ही नहीं रहा था, ये क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट पावर सप्लाई है, तो इस हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। और एक चीज़, जब मैंने इसको पावर रन किया तो आउटपुट में कुछ ही वोल्टेज नहीं मिल रहा था। ठीक है, इनपुट के सारे सेक्शन मैंने चेक कर दिए, वायरिंग भी 2-3 बार चेक कर लिया, फिर भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था। इस पावर सप्लाई में एक प्रॉब्लम था, जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टअप सीक्वेंस करने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए। एक तो हमारा स्टार्टअप करने के लिए, दूसरा उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए, जिसको हम ऑक्सिलरी सप्लाई भी बोलते हैं। उससे पहले हमको एक स्टार्टअप सप्लाई चाहिए, जो कि हमारे हाई वोल्टेज सप्लाई से हाई वैल्यू रजिस्टर देके इसके साथ कनेक्ट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगे थे, ये 2 चीज़ों को कंपनी ने शॉर्ट नहीं किया था, इन दोनों को वो सेपरेट रखा है, यानी कि स्टार्ट करने के लिए सेपरेट वोल्टेज और कंटिन्यूस करने के लिए और एक वोल्टेज।
तो हमने इन दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके बाद ही जाके हमारा पावर सप्लाई स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ग्राउंड को हम दे देते हैं ग्राउंड पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और अभी हम पावर देते हैं। अभी हमने बल्ब को सीरीज में लगाया है। ठीक है, ओके, हमारा बल्ब ग्लो करके बंद हो गया। अभी आप मल्टीमीटर में नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका 12 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पे डायोड के, हमारा कांस्टेंट 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जीरो फ्लक्चुएशन, कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं है हमारा सप्लाई में। तो अभी हमारा पावर सप्लाई बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हम बाकी सेटअप करेंगे, उसके बाद ही हम चलाएंगे और आपको लगा के दिखाएंगे टीवी रेडी करके। और इसको हम कंटिन्यूसली 5-6 घंटा तक चलाएंगे। अगर ये सक्सेसफुली चल गया तो हमारा सेटअप सक्सेसफुल हो गया, अदरवाइज फिर कोई देखेंगे सल्यूशन।